प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 जिसका शीर्षक है विशेषण। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा दोनों की, विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं और विशेषण की रचना किस प्रकार से की जाती है उसके नियम हम देखेंगे। तो आप हर क्लास में से पढ़ते हो, तो हमें पूर्व जानकारी कितनी है, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए एक इंडेक्स दी हुई है। इसमें से आपको शब्दों पर सही का निशान लगाना है, किसमें विशेषण शब्द कौन से हैं जो सही हैं, और अपना मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार से आपको कितनी जानकारी है और इसे सबमिट करवा देना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने कुछ उदाहरणों से। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं, फिर हम परिभाषा पर जाते हैं, परिभाषा से उदाहरण की ओर। तो हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, ध्यान से देखिए। यह घोड़ा काला है, घोड़े की संज्ञा बताई गई है। घोड़ा क्या है? संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, और इसकी विशेषता बताई गई, वो कैसा है? काला है, यानी उसका रंग बताया गया है। 4 बालक खेल रहे हैं, बालक यानी बच्चे संज्ञा शब्द है, और यहाँ 4 देखो गहरी स्याही में भी लिखा है हमें। 4 क्या है? उसकी संख्या का बोध कर रहा, ठीक है। तो ये संख्यावाचक हो गया, क्या? संख्यावाचक विशेषण। ये रंग है, विशेषण है, तो क्या हो जाएगा? ये गुण विशेषता, गुणवाचक विशेषण हो गया। यह बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राचीन का अर्थ होता है पुराना, ठीक है। ये क्या? उसकी विशेषता बता रहा है कि बहुत पुराना मंदिर है। बहुत क्या? उसकी गुण विशेषता को बता रहा है, तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। मंदिर क्या है? संज्ञा शब्द। तो आपको पता है, देखो, संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द है उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। तो देखिए, अपनी परिभाषा होगी, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। बता दिया था आपको, ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द है। अब देखो, काला तो गुण है, उसका रंग है, ये तो है विशेषण। वह शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही, वह व्यक्ति, वस्तु, प्राणी जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो तो कहलाता है विशेष्य। और जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है विशेषता, वो कहलाता है विशेषण। तो इस शब्द काला शब्द के द्वारा विशेषता बताई गई, किसकी? घोड़े की। तो किसकी विशेषता बताई गई है? घोड़े की। ये तो होगा विशेष्य, ठीक है। और किस शब्द के साथ बताई गई है, किस शब्द के द्वारा बताई गई है? तो काला। यानी विशेषण किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ठीक है। तो देखो, नीचे परिभाषा भी दी हुई है। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी घोड़ा, बालक और मंदिर, ये शब्द क्या हैं? शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेष्य, और जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है वो कहलाता है विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम होता है। देखिए, काला, 4 प्राचीन, ये तो विशेषण शब्द है हमारे, इनके द्वारा विशेषता बताई गई है। विशेष्य किस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की बताई गई है? तो यह मंदिर की बताई गई है, वस्तु आ गया, घोड़ा प्राणी आ गया, बालक प्राणी आ गया, तो इनकी विशेषता बताई, तो ये है विशेष्य। जैसा कि आपको पता है, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। एक एक करके हम इनकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन आता है गुणवाचक विशेषण। आपको पता है किसे कहते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा, स्थान, रंग आदि की विशेषता का बोध करवाते हैं, आदि का बोध करवाते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नाम से ही पता लग रहा है। गुण में क्या आते हैं? गुण आ गया, दोष आ गया, आकार आ गया, अवस्था आ गया, दशा आ गया, रंग आ गया। तो गुणवाचक विशेषण कई प्रकार के हैं। गुण का हम नाम लिया है, गुण यति विशेषताएं, तो क्या? दयालु, कठोर, परिश्रमी, भला, इसके अंतर्गत आ गया। दोष होता है, यानी कमी, दुष्ट, पापी, कामचोर, कायर भी इसके अंतर्गत आता है। आकार में मोटा, पतला, लंबा, नाटा, छोटा आदि। रंग में काला, गोरा, सांवला, हरा, पीला। दशा या अवस्था किसको कहते हैं? स्थिति को। स्वस्थ, कमजोर, पतला, गाढ़ा, अमीर, गरीब आदि। स्वाद, कड़वा, खट्टा, चटपटा, मीठा, कसेला, यानी कड़वाहट से युक्त। काल का अर्थ होता है समय। समय कैसा? नया, पुराना, साप्ताहिक यानी सप्ताह का समय, दैनिक यानी प्रतिदिन का समय, मासिक यानी महीने का समय। स्पर्श यानी ऐसी वस्तु स्थिति जिसको हम हाथ से छूकर अनुभव करते हैं।
जिन्हें छूकर आभास किया जाता, अनुभव किया जाता, कठोर, कोमल, चिकना, खुरदरा आदि। जैसे कुछ उदाहरण हैं। लड़का मोटा है, मोटा क्या है? विशेषता है किसकी? लड़के की। तो जिसकी विशेषता, किसकी विशेषता बताई जा रही है? लड़के की, तो लड़का है विशेष्य। मोटा शब्द क्या है? विशेषण। मोहन गरीब आदमी है, मोहन क्या है? संज्ञा शब्द है, ये क्या है? विशेष्य। गरीब क्या है? विशेषण। अंगूर मीठे, अंगूरों की विशेषता बताइए। मीठे हैं, कैसे हैं? मीठे। तो मीठे शब्द क्या आ गया आपका? विशेषण आ गया, ये क्या है? विशेष्य, इसकी बताई जा रही है, किसकी? अंगूरों की। पतंग नीली है, नीला रंग है, तो रंग क्या है? गुणवाचक विशेषण आ गया, किसकी बताई जा रही? पतंग की बताई जा रही। इस प्रकार से हमें ये याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता लग रहा है कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की क्या संख्या का पता चलता है। तो अपनी परिभाषा हो गई, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण देखिए कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। इसमें संख्याओं का बोध होता है, जैसे 4, 7, दोनों, दोनों यानी दो संख्याएं आ रही। कुछ, अब कुछ में देखो निश्चित नहीं है, इसमें दोनों आते हैं, निश्चित संख्या भी और अनिश्चित संख्या भी। इसी कारण से इसके दो भेद माने जाते हैं, दो भेद होते हैं। बहुत, थोड़ा, पहला, 1 दर्जन, सभी आदि। तो देखो संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। 4 चिड़िया उड़ रही हैं, 4 क्या है? संख्या, निश्चित संख्या है ना, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक निश्चित संख्या बताई जा रही। 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, ये क्या है? निश्चित संख्या है, इसलिए ये क्या है? निश्चित होने के कारण निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। और एक होता है अनिश्चित, जिसमें निश्चित संख्याएं नहीं होती है, उसमें कुछ, थोड़ा, बहुत आदि शब्द होते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसमें हम दो भेद होते हैं, तो पहला भेद पढ़ रहे हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आपको बता दिया गया है पहले ही, इसमें निश्चित संख्या आती है, ठीक है। 2 आदमी, 3 लड़कियां, 2 पक्षी, देखो 2, 3, 2 ये निश्चित है संख्या, ठीक है। तो जहाँ निश्चित संख्या संज्ञा सर्वनाम की विशेषताओं में, तो वो क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसमें संख्याएं निश्चित नहीं होती, अर्थात जिन शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, अधिक, सभी। अब इसमें निश्चित नहीं है, कुछ हैं तो कितने हैं, कुछ में हमें पता थोड़ी ना कौन सी संख्या आती है। अधिक, सभी, कितनी भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक, तो ज़्यादा तो होंगी, लेकिन निश्चित नहीं है कितने हैं, ठीक है। जैसे कुछ लड़की, अब यहाँ 4 चिड़िया उड़ रही हैं, तो यहाँ तो निश्चित हो गया। अगर हम इसकी जगह कुछ शब्द जोड़ दें, कुछ चिड़िया उड़ रही हैं, कुछ, तो यानी अनिश्चित, पता नहीं कितनी उड़ रही हैं, तो ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। नापतोल की जो इकाइयाँ होती हैं उसे कहते हैं हम परिमाणवाचक। इसमें क्या? लीटर, मीटर, किलोग्राम इत्यादि आते हैं। और एक में क्या आता है? थोड़ा, कुछ इत्यादि लगा दिया जाता, तो इसके भी 2 रूप हैं। देखिए एक एक करके। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण यानी मात्रा का बोध करवाते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1 किलो, 2 मीटर, 4 लीटर, थोड़े फल, कुछ फूल आदि। अब देखिए निश्चित है 1 किलो यानी 1 किलोग्राम हो गया। 2 मीटर, कपड़े को मापने नापतोल की इकाई ना कपड़े की। 5 लीटर, किसी वस्तु पदार्थ को नापने की, तरल द्रव्य पदार्थ होते हैं उनको नापने की इकाई। अब ये तो हो गए निश्चित। अब थोड़े फल, तो कितने फल, उसमें अनिश्चित है। कुछ फूल, फूल कितने हैं, वो भी क्या है? अनिश्चित है, ठीक है। तो ये 2 भेद होते हैं इसके भी। तो देखिए पहला है उदाहरण, देखिए कि उदाहरण, 2 उदाहरण है हमारे पास एक एक करके। 4 मीटर कपड़ा दे दीजिए। 4 मीटर, मीटर क्या है? नापतोल की इकाई होती है, तो किस में आ गया? परिमाणवाचक में आ गया। अब 4 निश्चित संख्या है ना, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। गिलास में थोड़ा पानी है, गिलास में थोड़ा पानी है, तो गिलास में क्या पानी है? कितना है? थोड़ा, थोड़ा। अब निश्चित नहीं है, उसमें कितना ग्राम पानी है, निश्चित नहीं है ना, कितने किलोग्राम है, कितना लीटर है, नहीं पता ना, इसलिए इसको क्या कहा गया है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। निश्चित, सॉरी संख्यावाचक नहीं, परिमाणवाचक आता है, तरल पदार्थ है ना, पानी, द्रव्य। तो निश्चित परिमाणवाचक में देखिए जो विशेषण वस्तुओं के निश्चित
मापतोल या मात्रा का बोध करवाते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपको समझा दिया 2 लीटर, 4 मीटर, 3 किलोग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण वस्तुओं के अनिश्चित मापतोल या मात्रा का बोध करवाते हैं वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, अब कितना दूध है, निश्चित नापतोल की इकाई नहीं बताई गई है, अनिश्चित हो गया। कुछ फल, अब कितने फल है वो निश्चित नहीं बताया गया। निश्चित होता तो क्या होता, निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाणवाचक अपने आप हो जाता है। और अंतिम है इसमें संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो शब्द सर्वनाम विशेषण के रूप में लेते हैं ना प्रयोग संज्ञाओं, उन्हीं से ये बनते हैं। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, वो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में ले लेते हैं जो संज्ञाओं से पहले, यानी संज्ञा शब्द आता है कोई, उससे पहले विशेषण आएगा और वो विशेषण ही क्या है, संज्ञा से पहले आने के कारण संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे वह, वे, यह, वह, वे, यह, ये सारे किस में आते हैं, सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये लड़कियाँ, ठीक है, ये लड़कियाँ या ये लड़की, तो लड़की तो शब्द क्या है, संज्ञा, और संज्ञा से पहले क्या आ गया, ये शब्द आ गया, है ना, सर्वनाम आ गए, तो ये क्या है, सार्वनामिक। सर्वनाम संज्ञा से पहले आता है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण इसे कहा जाता है। अब देखिए, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं कुल 3। ठीक है, जिससे हमें क्या पता लगता है, उसके स्तर का पता चलता है, यानी किस आधार पे है उसका गुण दोष की तुलना की जाती है, उसका पता हमें चलता है। तो देखो इनसे किस प्रकार से गुण दोष की तुलना होती है, किस प्रकार के शब्द हैं। तो देखो पहली अवस्था इसकी मूल अवस्था, मूल होती है मुख्य। तो इस अवस्था में विशेषण अपने मूल रूप में प्रयोग में आते हैं, यानी जैसा उनका रूप है, शब्द बने हुए वैसे। जैसे रीता सुंदर लड़की है, अब सुंदर शब्द क्या विशेषण है, और ये सुंदर शब्द है वो इसी रूप में शुरू हुआ था, तो उसका मूल रूप है, प्रारंभिक जो प्रथम रूप है वो उसमें आता है। ठीक है, किसी एक लड़की रीता की सुंदरता की विशेषता बताएगी कि वो सुंदर है, इसमें किसी के साथ किसी की तुलना नहीं थी, उस एक वस्तु पदार्थ व्यक्ति की बात कही जाती है। उत्तरावस्था, उत्तर होता है, उत्तर का अर्थ होता है बाद की अवस्था, उत्तर का अर्थ बाद, अवस्था यानी अवस्था, स्थिति, दशा, यानी मूल के बाद की, यानी बीच की अवस्था, ऐसे याद रख लेना आप, उत्तरावस्था। इस अवस्था में किसी विशेषण द्वारा 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें तो एक ही था, जैसे रीता एक ही थी, अकेली लड़की का नाम आया, इसमें 2 का नाम आएगा, एक को क्या बताएगा, अधिक अच्छा या अधिक बुरा, यानी अच्छे गुण भी बता सकता है, दोष भी बता सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, गीता रीता से सुंदर लड़की है। देखो गीता रीता से सुंदर लड़की, 2 लड़कियों का नाम है, 2 व्यक्ति वस्तुओं की तुलना की जाती है, तो रीता और गीता 2 लड़कियां होगी ना, दोनों की तुलना की जाती है, एक को श्रेष्ठ, एक को उससे कम सुंदर बताया जाता है। तो गीता को रीता से सुंदर बता दिया, शे इसमें लगता है। ठीक है, गीता को ज़्यादा सुंदर बताया किससे, रीता से। आ गया समझ में। एक है उत्तम अवस्था, उत्तम होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम हम कहते हैं श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ। इसमें क्या है, सभी व्यक्ति या वस्तु में एक को सर्वश्रेष्ठ बताया दिया, सबसे अच्छा बताया जाता है। तो देखिए, इस अवस्था में विशेषण द्वारा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से एक की सर्वाधिक न्यूनता या अधिकता बताई जाती है, यानी सर्वश्रेष्ठ बताएगा, या तो कमी बताएगा, बहुत ज़्यादा कमी, या बहुत ज़्यादा अच्छाई। जैसे शबनम सबसे सुंदर लड़की है, तो यहाँ तो केवल 2 की तुलना ही हुई थी और दोनों में ही बताया गया, यहाँ सभी में सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, ये ध्यान रखना। शबनम सबसे सुंदर है, तो यहाँ तो देखिए कोई भी शब्द नहीं था, मूल शब्द था सुंदर, यहाँ शब्द अपना बन गया था शे सुंदर, शे लगा दिया। ठीक है, सुंदर से पहले, तो 2 की तुलना हो गई। अब यहाँ देखिए सबसे शब्द लगेगा, तो वो सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियों में सभी से सुंदर बताई शबनम। शबनम सबसे सुंदर लड़की है, यानी जितनी भी लड़कियाँ सबसे सुंदर कौन है, शबनम है, सर्वश्रेष्ठ बता दिया सुंदरता में किसको, शबनम को। आ गया समझ में। यहाँ एक व्यक्ति वस्तु प्राणी की बात की जाती है, यहाँ 2 की तुलना की जाती है, और यहाँ एक को सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है, उसकी सबसे ज़्यादा कमी या अधिकता बताई जाती है, यानी गुण और दोष बताए जाते हैं। अब देखो 3 अवस्थाएं होती हैं, इंडेक्स,
बनी हुई है। ध्यान से देखिए हम किस प्रकार से शब्द लगाते हैं। ये तो मूलावस्था पहली, ये बीच की अवस्था को हमने उत्तरावस्था नाम से जानते हैं, तो उत्तरावस्था हो गया। अंतिम अवस्था उत्तम अवस्था, सर्वश्रेष्ठ वाली अवस्था होती है। अधिक, अधिकतर, अधिकतम। अब देखो तर शब्द लगा है, प्रत्यय लगा ना तर, और यहाँ तम प्रत्यय लगा, इसके द्वारा भी इनका रूप बदला जाता है। अधिक शब्द में तर प्रत्यय लगता है तो कौन सी होती है? उत्तरावस्था। और तम प्रत्यय लगता है तो सर्वश्रेष्ठ वाली अवस्था, उत्तम अवस्था होती है। यहाँ अधिक, अधिकतर, अधिकतम। और इसी शब्द को हम यूँ भी लिख सकते हैं, अधिक से अधिक, शब्द से अधिक, दोनों रूप शुद्ध होते हैं। यहाँ से जोड़ देंगे तो तर हट जाएगा, शे अधिक बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तम हटा देंगे तो सबसे अधिक बन जाएगा। या हम तर और तम के द्वारा भी अपना काम चलाते हैं, यानी इसे भी स्वीकार करते हैं। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। योग्य, योग्यतर, योग्यतम। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, यानी सर्वश्रेष्ठ। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। देखो सुंदर वाले शब्द से समझ लो आप, सुंदर था से सुंदर था और सबसे सुंदर था, ये था नियम। लेकिन तर और तम शब्द भी हम लगा सकते हैं, और जब ये लगेंगे तो से और सबसे शब्द हट जाएगा। अब देखिए विशेषणों की रचना कैसे की जाती है, विशेषण शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो विशेषण शब्द 4 रूप से बनाए जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों के द्वारा। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। संज्ञा शब्द हैं, उनसे विशेषण कैसे बनेंगे? प्रत्यय लग जाएंगे, आपको पता है प्रत्यय उपसर्ग इनके द्वारा ही रूप बदलता है, तो प्रत्यय के द्वारा हम बदलते हैं। प्यास, विशेषण बन गया आ जोड़ने से प्यासा, भूख से भूखा। कृपा से कृपालु, आलू प्रत्यय हो गया ना। व्यवहार, जोड़ इक, इक प्रत्यय, प्रत्यय हमने पढ़ लिए पीछे चैप्टर में, तो शब्द बन गया व्यवहारिक। इसी प्रकार से समाज, जोड़ इक, सामाजिक। पुलक से बन गया पुलकित, पुलक जोड़ इत, छोटा ई त, पुलकित। रस, रस जोड़ इल्ला, रशीला। विश्वास, विश्वसनीय बन गया, विश्वास जोड़ अनीय प्रत्यय, तो विश्वसनीय। ठीक इसी प्रकार से ठंड से ठंडा, दया से दयालु, आलू प्रत्यय आ गया। इक प्रत्यय आ गया, अध्यात्म से इक, आध्यात्मिक। वर्ष से वार्षिक, इक प्रत्यय से इसमें भी इक प्रत्यय आ गया। पल्लव से पल्लवित, इसमें इत प्रत्यय आ गया। यहाँ था ना, यहाँ इक, यहाँ इत, तारा ना, देखो ज्ञान में ई जोड़ेंगे बड़ा प्रत्यय तो ज्ञानीय बना। चमक से इल्ला जोड़ेंगे चमकीला। आदरण से आदरणीय, आदर जोड़ अनीय, अनीय प्रत्यय, आदरणीय। अब देखिए आप संज्ञा, विशेषण और बच गए अपने। रंग, रंगीन, नव, नवीन, भारत, भारतीय, स्मरण, स्मरणीय। सर्वनाम शब्दों से विशेषण कैसे बनाया जाता है, देखिए ध्यान से। मैं से बन गया मेरा, यह से ऐसा, जो से जैसा। तुम से तुम्हारा, वह से वैसा, कौन से कैसा बनता है। क्रिया शब्द से, क्रिया आपको पता है, खाना, तैरना, दौड़ना, भागना, नाचना, क्रिया ही होती हैं, आपको बता दिया गया। धातु में ना प्रत्यय हम जोड़ेंगे तो क्रिया बनती है। खाना से खाऊ, बेचना से बिकाऊ, तैरना से तैराक, पढ़ना से पढ़ाकू, लड़ना से लड़ाकू, कमाना से कमाऊ, ये बन गए अपने क्रिया से। अब अव्यय शब्द आपको पढ़ा दिए गए हैं। अव्यय, अव्यय अविकारी शब्द को कहा जाता है, ठीक है ना। अव्यय जैसे ऊपर, बाहर, भीतर, आगे। ऊपर से बन गया ऊपरी, ई प्रत्यय से। बाहर से बाहरी, ई प्रत्यय लगा दिया, बड़ा, बड़ा ई आ गया। भीतर से भीतरी, आगे से अगला, ये क्या हमारे अव्यय शब्द आ गए। आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है, ये तो होते हैं विकारी। और अविकारी जो हैं वो होते हैं अव्यय शब्द ही, उनका दूसरा नाम है अव्यय। इसमें क्या आता है? क्रिया विशेषण अव्यय आते हैं, समुच्चय बोधक आते हैं, संबंध बोधक अव्यय आते हैं, और विस्मयादि बोधक अव्यय आते हैं, जिसमें से कुछ हमने कर लिए, कुछ हम आगे पढ़ेंगे। तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।